मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप 2027 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे और आप भी चाहते हैं कि हिंदी के ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 सही करना, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में हिंदी में पूरा का पूरा 100% लड़ने वाला रियल पेपर लेकर के आ गए मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2027 यहाँ पे एनुअल का मतलब था वार्षिक, और आपका हिंदी जो होता है बाबू, जो कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, अनिवार्य सब्जेक्ट है, तो पूरा का पूरा 100% परीक्षा में टकराने वाला पेपर को लेकर के चला है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और सेट ए हमारे पास है, और इस तरह से आपको बता दें मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो टोटल आपको यहाँ पे 100 को ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 30 को सब यहाँ पे मिलेगा 2 नंबरिया, और यहाँ पे 8 को मिलेगा आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन। टोटल 138 प्रश्न रहेगा, और आपका जो टोटल पूर्णांक होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 100 नंबर का आपका हिंदी का एग्जाम होगा। और इसके लिए समय के बारे में बात करते हैं तो 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो इसी में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव भी बनाना है, सब्जेक्टिव भी बनाना है। तो पूरा का पूरा पेपर को जरूर सोल्व कीजिएगा। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश होता है, इंट्रोडक्शन फॉर द कैंडिडेट्स होता है, इन तमाम निर्देश को आपको पढ़ करके जाना है, और इसको पढ़ना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1 नंबर में लिखा गया है कि परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। मतलब कि क्या होता है कि आपका जो उत्तर पत्रक मतलब ओएमआर सीट जो होता है, तो उसमें क्या करना है, प्रश्न जो आपको मिलेगा ना, उसका नंबर होता है 10 अंकों का, उसको जरूर लिखना है। उसको नहीं लिखेगा आप फेल हो जाइएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि परीक्षार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में ही दे। जो भी बच्चे बोलते हैं ना कि हम किताबी भाषा में लिखेंगे तो हमको ज्यादा नंबर मिलेगा, तो ऐसा बात नहीं बच्चों। अपने आप से आपको लिखना है, अपने तरफ से आप जितना अच्छा तरीका से अपने भाषा में लिखेगा आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, सबसे पहले आपको खंड आ मिलेगा, मतलब कि आपको सेक्शन ए मिलेगा बबुआ। और इसमें क्या रहता है जी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेगा। और इस निर्देश को आपको जरूर पढ़ना है परीक्षा में। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर उत्तर पत्रक पर क्या करना है, चिन्हित करना है। मतलब सीधा सा समझिए, जब परीक्षा देने के लिए जाइएगा आपको 100 को ऑब्जेक्टिव मिलेगा 1 से लेकर के 100 तक। तो इसमें से क्या करना है, आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देना, और सभी प्रश्न में क्या रहेगा, 4 को विकल्प रहेगा। तो जो विकल्प सही होगा उसी को आपको इस तरह से रंगना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इस निर्देश को पढ़ लिए और चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि एक प्रश्न 1 नंबर का रहता है, तो 50 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, आपको 50 नंबर दिया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे 1 नंबर का आ गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो हम लोग जानते हैं कि यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 2 नंबर का, और हम थोड़ा सा सोल्यूशन स्पीड में कराएंगे, तो आप मेंटेनेंस कीजिएगा। बताइएगा कि गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है, सभी बच्चे जानते हैं ज्ञानेंद्र पति। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही, ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास 3 नंबर का दिया गया, बताइएगा कि 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के उपन्यासकार या मतलब कि लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों। तो सभी बच्चे याद रखेगा कौन है, बाल कृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो 4 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, सिंपल सा है बाबू कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। तो यह जो कथन था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किनका कथन था, बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप टिक करते चलिएगा। तो पूरा का पूरा आपका रियल पेपर आ गया। पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन करके जाइएगा और बताइएगा कि बिस्नी कौन है मेरे प्यारे बच्चों। तो सभी बच्चे जानते हैं कि बिस्नी जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मानक की माँ है। क्या है, मानक की माँ है बिस्नी। ऑप्शन नंबर डी को सभी लोग बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी के लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, लेखिका होता है। स्पेलिंग में भी बाबू ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बाबू। तो हम लोग जानते हैं कि अभिनेत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और वही बात करते हैं 8 नंबर वाला प्रश्न हमारे पास दिया गया हिंदी व्याकरण का कि पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है बच्चों। तो पृथ्वी को जो धारण करता है उसे हम लोग
मुरलीधर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कीजिएगा और पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करके जाइएगा। और उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या है बाबू, तो इसका एक शब्द होता है मृग नयनी होता है। क्या होता है? मृग नयनी होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, जितना बता रहे हैं बाबू उतना पढ़ करके जाइएगा। और उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो सभी बच्चे जानते हैं इनका जो पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। ऑप्शन नंबर जो आपका क्या हो जाएगा, सी होगा, सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न जो कि 11 नंबर का, सभी बच्चे इसका आंसर आप लोग लगाते चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है बाबू। तो सभी बच्चे जानते हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं 12 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है। आप बताइएगा कि जिसका जन्म बाद में हुआ वह क्या कहलाता है। तो जिसका जन्म बाद में होता है बाबू उसे अनुज कहा जाता है। आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका सी हुआ, सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और 13 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है बच्चों। तो शुद्ध शब्द इसमें से बाबू स्वर्ग है। क्या है? स्वर्ग जो है शुद्ध लिखा हुआ है। बाकी बात प्रश्न भी गलत है, पुस्तक भी गलत है, अंधेरा भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो 14 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। इसमें भी शुद्ध शब्द, देखिए वाल्मीकि किस तरह से लिखा जाता है बाबू। वाल्मीकि जो इसमें शुद्ध शब्द जो लिखा गया है किस तरह से लिखा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाल्मीकि इसी तरह से लिखा जाता है। और सभी बच्चे यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत में बताएंगे कि आपको पीडीएफ कहां मिलेगा। और आप बताइएगा कि जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे बाबू हम लोग जानते हैं कि निषेधवाचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, आप बताइएगा कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है बाबू। तो शुद्ध शब्द के बारे में बात करते हैं तो इसमें से शुद्ध शब्द यहाँ पे कौन हो जाएगा। तो देखिए प्रधानाचार्य यहाँ पे लिखा गया है, तो इसका जो शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रधानाचार्य। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल लगाते चलेगा। और स्पेलिंग वाला क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप कभी भी गलती नहीं कीजिएगा। और हिंदी व्याकरण का ही प्रश्न आ गया है, शुद्ध शब्द इसमें पहचानना है। तो देखिए प्रियदर्शी कैसे होता है, तो देखिए प्रियदर्शी जो है इस तरह से ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। और 18 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि निम्न में से शुद्ध शब्द, तो देखिए विकल्प कैसे लिखा था। विकल्प जब हम लिखते हैं ना बच्चों, इस तरह से विकल्प लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप टिक कीजिएगा, कभी भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो किसी काम में जो दखल देता है उसे हम लोग हस्तक्षेप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। और 20 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है बाबू। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। जो जानने की इच्छा रखता है जिज्ञासु कहलाता है। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है विनोद 21 नंबर का कि वन में चरने वाला क्या कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या कहलाता है, वनचर कहलाता है। आप लोग स्पेलिंग पे ध्यान कीजिएगा, ई वाला नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास जो 22 नंबर का प्रश्न दिया गया है, हिंदी व्याकरण का रहा, पूरा का पूरा किताब से भी सोल्यूशन करवाएंगे कि गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है बाबू। तो गुण दोष विवेचक जो होता है आलोचक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 23 नंबर का कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो अज्ञेय का जो जन्म हुआ था, सभी बच्चे याद रखिएगा कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा, 1911 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ बाबू। तो सभी बच्चे याद रखेगा कि नामवर सिंह के जन्म के बारे में जब भी आपसे पूछे तो ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा, 1927 ईस्वी में नामवर सिंह का जन्म हुआ है। और उसके बाद प्रश्न संख्या हमारे पास 25 जो दिया गया काफी ज्यादा आसान है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी को विनोद बिल्कुल आप सही कीजिएगा, आपका एक भी गलती नहीं होगा। तो चलिएगा आप बताइएगा, यहाँ पे गोलू दिया गया है कि निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है। आप नहीं जानते हैं, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है।
है ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आप बताइएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट क्या था बबुआ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नजर में बालकृष्ण भट्ट जो थे साहित्य के एडिशन थे। क्या थे जी? साहित्य के एडिशन। उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया, आप बताइएगा कि निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कहते हैं ना जी कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा। क्या? रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। तो आप बताइएगा कि निम्न में से ब्रजराज कुमार कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण है। कहते हैं ना जी कि जागिए है ब्रजराज कुमार, इस तरह से क्या करते हैं सूरदास नंबर यहाँ पे जगाते हैं। और उसके बाद बताइए 30 नंबर का कि सूर सागर के रचनाकार कौन है। देखिए इतना प्रश्न, आसान प्रश्न धरती पर तो हम देखबे नहीं किए हैं। सूर से याद रखिएगा बबुआ सूरदास, कभी जीवन में भूलिएगा छोटू, आप बता दीजिए कि हाँ भैया हम तो नहीं भूलेंगे। और चैनलवा पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप बताइएगा कि करवक में कौन सी बात पाई जाती है बच्चों। तो करवक में जो बात पाई जाती है प्रेम की महिमा की बात पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 32 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा, ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और 33 नंबर का प्रश्न, कितने बच्चे जानते हैं, चलिए आप बताइएगा कि कमायनी के रचयिता कौन है दोस्तों। तो कमायनी के रचयिता के बारे में बात करते हैं तो इसके रचयिता कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 34 नंबर का, तो आप बताइएगा विनोद इसका आंसर कि हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के बारे में बात करते हैं, एक प्रकार का डायरी है। क्या है? एक प्रकार का डायरी है। और वही बात करते हैं ना जी 35 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है बच्चों, आप बताइएगा कि निम्न में से गद्य कविता एग्जाम के दृष्टिकोण से 100% वायरल प्रश्न है। आप बताइएगा गद्य कविता जब भी पूछा जाए ना बबुआ, हार जीत को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, क्योंकि 12th ज्ञान का मतलब क्या होता है, क्वालिटी एंड कंटेंट होता है। और बिहार बोर्ड का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है क्लास 12th आर्ट्स के लिए। बताइएगा कि भूषण किस रस के महान कवि हैं। तो देखिए भूषण के बारे में जब भी आपसे पूछे जाए बच्चों, आप लोग याद रखिए वीर रस के महान कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और पूरा का पूरा वायरल प्रश्न है। और उसके बाद हमारे पास 37 नंबर का प्रश्न है कि ओ सदा नीरा निबंध में किस नदी को आधार बना करके लिखा गया। आंख मूंद करके गंडक नदी को सही कीजिएगा, क्योंकि ओ सदा नीरा शीर्षक जो है बाबू उसमें क्या होता है कि गंडक नदी के बारे में चर्चा किया गया है। और आप बताइएगा 38 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जायसी किस काल खंड के कवि हैं बाबू। तो जायसी के बारे में बात करते हैं ना दोस्तों, तो भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि? भक्ति काल के कवि। 100% इंपोर्टेंट है। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे भाई हैं बहन हैं जो चैनल पे नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बताइएगा कि संत तुलसीदास कैसे कवि हैं दोस्तों। तो देखिए संत तुलसीदास जी के बारे में बात किया जाए तो समन्वयवादी कवि हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा, ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और 40 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रोज जो कहानी था ना बाबू, इसका शीर्षक पहले गैंग्रीन था, लेकिन बाद में इसे रोज कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। उसके बाद 41 नंबर में आप बताइएगा, और पूरा का पूरा मुहावरा से प्रश्न है कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। जो हार मान लेता है ना तो उसको हम बोलते हैं अरे भाई तुम घुटना टेक दिया है। और उसके बाद बताइएगा अगला जो 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु, देखिए गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक शिक्षा गुरु एक दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु कौन थे बाबू। तो दीक्षा गुरु के जब भी बारे में बात कर लिया जाए तो नरहरिदास को बिल्कुल सही कीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे रसूलों बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद बताइएगा 43 नंबर में कि खरा का विलोम क्या होता है। खरा का विलोम बाबू खोटा होता है। क्या होता है? खोटा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा, ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और 44 नंबर का प्रश्न हमारे पास समास, और बिल्कुल आंख मूंद करके सही कीजिए, पंचवटी। कौन समास? पंच का मतलब होता है पांच,
और 5 एक संख्या है, और जब भी संख्या आता है दिग्गु समास को बिल्कुल सही कीजिए। जीवन में बाबू गलती नहीं होगा, संख्या दिग्गु समास, संख्या दिग्गु समास, बस इतना ही याद रखना है। और उसके बाद बताइएगा कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी दोस्तों, तो सत्संग के बारे में बात करते हैं बच्चों। याद रखिएगा किनकी अभिरुचि थी, तो सूरदास की अभिरुचि थी। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 46 नंबर में प्रश्न हमारे पास दिया गया कि लीड वेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे बाबू, तो याद रखिएगा विश्व शिक्षक थे। लीड वेटर के नजर में जे कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षक थे। और उसके बाद 47 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि गांव का घर कविता के कवि कौन है बाबू, हम लोग जानते हैं कि ज्ञानेंद्र पति जी हैं। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल टिक कर दीजिए, कभी गलती होवे नहीं करेगा। और उसके बाद 48 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि सूर सागर के कवि कौन है, सूर से याद रखिएगा सूरदास, पूरा का पूरा सही होगा। और उसके बाद हमारे पास दिया गया 49 नंबर का प्रश्न, इसका आंसर चलिए आप बताइएगा कि बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। तो आप लोग जानबे करते हैं कि बिस्नी मानक को लड़ाई में किस लिए भेजती है, पैसा कमाने के लिए भेजती है। क्योंकि फौज में अक्सर गरीब आदमी जाते हैं, गरीब आदमी के बाल बच्चे जाते हैं, किसान के बच्चे जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा अभाव रहता है। और उसके बाद बताइएगा 50 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सभी बच्चे जानते हैं कि नामवर सिंह के गुरु जो थे ना बबुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और 51 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रोज कहानी की नायिका कौन है, सभी बच्चे मारिएगा, मालती। क्या मालती, रोज कहानी की नायिका कौन है, मालती, क्योंकि मालती के बारे में पूरा चर्चा किया गया है। और 52 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था कहानी के नायक कौन है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि लहना सिंह है, उसने कहा था कहानी के हीरो। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 53 नंबर का, और सभी बच्चे जो भी बच्चे बोर्ड की परीक्षा में 400 प्लस करना चाहते हैं, तो आपका जितना भी सब्जेक्ट है ना बाबू, सभी सब्जेक्ट को पढ़िए, सभी सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, ज्यादा ऑब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए। और आप बताइएगा कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। तो बाल कृष्ण भट्ट के बारे में बात करते हैं ना दोस्तों, तो याद रखिएगा भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 54 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया। तो चलिए आप बताइएगा कि लंबोदर में कौन सा समास है बच्चों, तो लंबोदर किसको कहते हैं, भगवान श्री गणेश को। जब भी भगवान का नाम आता है बहुव्रीहि समास को टिक कीजिए, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि हाथ पांव में कौन सा समास है बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब भी योजक चिन्ह आए द्वंद्व समास। दूसरा पहचानने का ट्रिक, पहला शब्द दूसरा शब्द के उल्टा, मतलब दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टा रहे, हमेशा द्वंद्व समास मारिएगा। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है, चलिए आप बताइएगा कि तिरिच कहानी के रचनाकार कौन है। हम लोग जानते हैं कि उदय प्रकाश हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 57 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है बबुआ। तो हम लोग जानते हैं ना जी कि कुंती कौन है बाबू, तो याद रखिएगा कुंती जो है क्या है, पड़ोसन है बाबू, क्या है, बिस्नी की पड़ोसन है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 58 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि ओ सदा निराश किस नदी को तिमिर बना करके लिखा गया है, तो गंडक नदी कहाँ है जी। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 59 नंबर का कि अर्धनारीश्वर में किसका मेल है बाबू, तो हम लोग जानते हैं कि स्त्री और पुरुष मतलब नर और नारी दोनों का मेल है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और आज के क्लास का 60 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया और पूरा का पूरा आप लोग क्या कीजिएगा, 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। और 100 में से आपका कितना सही होता है जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। सभी बच्चे के कमेंट को लाइक करेंगे और बताइएगा कि माँ ने अपने लाल को किस डर से गोद से नहीं उतारा था। तो याद रखिए बाबू, ठंड के डर से अपनी गोद से लाल को माँ ने यहाँ पे नहीं उतारती थी। ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया, तो सभी बच्चे इसका आंसर बताइएगा कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था बाबू। तो सभी बच्चे जानते हैं कि भगत सिंह का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो आपका ये हुआ, ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 62 नंबर के कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता था। तो याद रखिएगा अमेरिका का दलाल जयप्रकाश नारायण को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 63 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि भोर का तारा किसकी रचना है बच्चों। तो भोर की तारा जो है ना बाबू, याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। 64 नंबर प्रश्न का सिंपल सा क्या कहना है, तो इसका यहाँ पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा कि जूठन में किसने झाड़ू छीनकर
कर फेंक दी थी? मेरे प्यारे बच्चों, जूठन में किसने झाड़ू छीन करके फेंक दिए थे? तो लेखक के पिताजी लेखक से झाड़ू छीन करके फेंक देते हैं। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 65 नंबर का, आप बताइएगा कि गांव का घर कविता में किसके लिलने की बात है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा जी? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, याद रखेगा बिटौआ के। क्या हो जाएगा? बिटौआ के। काफी ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव है। और उसके बाद 66 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, कहता है ना जी कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? याद रखिएगा वीर रस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, सी को बिल्कुल सही कीजिएगा और 100% आपका करेक्ट आंसर बताया जाएगा। और चलिएगा आप बताइएगा 67 नंबर में कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? अभी तुरंत बताएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी ए होगा, ये वो बिल्कुल सही कीजिएगा। और 68 नंबर का प्रश्न दिया गया कि मालती के पति क्या थे बाबू? एक डॉक्टर थे जो गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते थे। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 69 नंबर का, तो सभी बच्चे इसका आंसर दीजिएगा बाबू कि कृष्ण का विलोम क्या होगा बाबू? तो कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद 70 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो आंख का तारा होना मतलब कि बहुत प्यारा होना। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 71 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि पंच परमेश्वर किस कविता का हिस्सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो पंच परमेश्वर जो हिस्सा है, याद रखिएगा गांव के घर कविता का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा, ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और 72 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि शिक्षा के निबंधकार कौन है? हम लोग जानते हैं कि जे कृष्णमूर्ति शिक्षा के निबंधकार मतलब कि लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया, इससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को एडजस्ट कर लेते हैं और आप इसका आंसर बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं उनके माता पिता का नाम, माता का नाम हुलसी एवं पिता का नाम आत्मा राम द्विवेदी थे। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा, ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 74 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रामचरितमानस किसकी रचना है बच्चों? तो सभी बच्चे जानते हैं कि रामचरितमानस जो है तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 75 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो देखिए भगवान श्री कृष्ण याद रखेगा सूरदास के पूज्य थे। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। लेकिन भगवान श्री राम के बारे में बात कर लिया जाए तो राम जो थे तुलसीदास के पुत्र थे, पूज्य थे। क्या पूज्य थे? मतलब तुलसीदास इनकी आराधना करते थे। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 76 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भूषण किस काल के कवि हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो सभी बच्चे याद रखेगा कि भूषण जो है ना बाबू किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 77 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, या जन्म कहाँ हुआ था? तो सभी बच्चे याद रखेगा सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ? इलाहाबाद में हुआ था। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 78 नंबर में कि मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी? तो मुन्नी के उम्र के बारे में बात करते हैं, एज के बारे में, तो उनका जो एज हो गया था 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास 79 नंबर का दिया गया है कि दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सभी बच्चे याद रखेगा कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? कीर्ति उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 80 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है मेरे प्यारे प्यारे रसूलों कि अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो सभी बच्चे जानते हैं कि अकल का अंधा मुहावरे का जो अर्थ होता है मूर्ख होता है, मूर्ख होना होता है। उसके बाद अगला जो 81 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, समास से क्वेश्चन आया है, बिल्कुल आसान है। लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर किसको कहते हैं? भगवान श्री गणेश के कहते हैं। तो हमेशा भगवान का नाम आता है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। और उसके बाद अगला जो आप बताइएगा समास का ही यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि पीताम्बर में कौन सा समास है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो पीताम्बर के बारे में बात करते हैं ना बाबू, आप लोग याद रखिएगा इसमें से कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पे सिंपल से इसके आंसर के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या कीजिएगा? पीताम्बर। तो पीताम्बर को आप लोग बहुव्रीहि समास भी कह सकते हैं, यहाँ पे भगवान को भी कहते हैं, लेकिन बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं रहे तो कर्मधारय समास सही कीजिएगा। क्योंकि पीताम्बर कहने से मतलब क्या होता है कि यह विशेषता बता रहा है, मतलब पीला जो पीला है जो अंबर। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो सकता है। और उसके बाद 83 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि आलस का विशेषण क्या होगा बाबू? तो आलस का विशेषण आलसी होता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास 84 नंबर का प्रश्न आ गया है, ईमानदार
शब्द का विलोम क्या होगा बच्चों? तो बेईमान होगा। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 85 नंबर का, तो सभी बच्चे इसका आंसर बताइएगा कि कौवा का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए बाबू यहाँ पे क्या होता है कि कौवा जो है ना जी, कौवा का पर्यायवाची क्या होता है? तो याद रखेगा उपर्युक्त सभी होता है, मतलब कि काग भी होता है, करट भी होता है और वायस भी होता है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 86 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप लोग क्या कीजिएगा, सभी बच्चे बताइएगा कि हिंदी में 90 प्लस लाना चाहते हैं या 80 प्लस लाना चाहते हैं या 70 प्लस लाना चाहते हैं। एक बार कमेंट कीजिएगा और साथ में आप सभी बच्चे अपना नाम भी लिख दीजिएगा और अपना डिस्ट्रिक्ट भी लिख दीजिएगा। और सभी बच्चे के कमेंट को जरूर लाइक करेंगे। बताइएगा कि हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो देखिए हाथ जो होता है ना बाबू, उसका पर्यायवाची शब्द कर होता है। क्या होता है? कर। कर का मतलब हाथ होता है। और उसके बाद अगला जो हमारे पास दिया गया यहाँ पे 87 नंबर का कि वैर का विलोम क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो वैर का विलोम के बारे में बात करते हैं तो प्रीति होता है। क्या होता है? प्रीति। प्रीत होता है, वैर का विलोम होता है। और उसके बाद हमारे पास 88 नंबर का प्रश्न दिया गया है दोस्तों। बताइएगा कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे बाबू? दीक्षा गुरु पूछा गया। तो दीक्षा गुरु के बारे में बात कर लिया जाए तो स्वामी अग्रदास थे। कौन थे? स्वामी अग्रदास। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है यहाँ पे 89 नंबर का प्रश्न कि छाप में कितने कवियों का वर्णन है, मतलब छापे में कितने कवियों, यहाँ पे छाप में कितने कवियों का वर्णन है? क्या है? छाप। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, बी हो जाएगा, 6 कवियों का वर्णन है। और उसके बाद 90 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। तो इसका सिंपल सा कहना है ना दोस्तों कि करवा के रचयिता कौन है? हम लोग जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी हैं। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 91 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में बात किया जाए तो इनका जो जन्म हुआ था 23 जून 1844। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 92 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की पलटन का विदूषक कौन था? आंख मूंद करके मारिएगा, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 93 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने कब किया गया था? कब किया था? तो 1974 में। क्या 1974 में पटना के गांधी मैदान में किए थे। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 94 नंबर का, आप बताइएगा कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो हम लोग जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो 95 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो आप लोग समझिएगा दूर के रिश्ते का भाई मतलब कि लेखक आता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास जो 96 नंबर का प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। कौन है जी? भगत सिंह है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा, ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद बताइएगा छोटू, यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया गया है हमारे पास कि ओ सदा नीरा में किस क्षेत्र की संस्कृति का वर्णन किया गया है? तो सभी बच्चे याद रखेगा चंपारण क्षेत्र की संस्कृति का वर्णन ओ सदा नीरा में किया गया है, गंडक नदी को तिमिर बना करके। उसके बाद 98 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सिपाही की मां में मानक कहां लड़ने के लिए गया है? तो मानक जो है बर्मा में लड़ने के लिए गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और 99 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा क्या है? एक डायरी है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और आज के क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सभी बच्चे इसका आंसर बताइएगा कि अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना किसका तरीका होता है? सभी बच्चे मतलब किसका तरीका होता है? तो आप लोग सभी बच्चे याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस तरह से देख सकते हैं कि आप सभी का जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था सभी का सोल्यूशन करवा दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं और पूरा का पूरा फ्री में तैयारी करना चाहते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में ऑब्जेक्टिव का मिलेगा। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिलेगा। और उसके साथ ही साथ जो बच्चे सब्जेक्टिव का आप लोग सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, मेरा नंबर है 9113177288। इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।